कक्षा 8 के बच्चों को राधे राधे। बेटा, पिछला चैप्टर हमने आपको पढ़ाया था सांख्यिकी का, जिसमें हमने हिस्टोग्राम आपको बताया था और आशा करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। उसमें दक्षता अभ्यास भी आप लोग लगा लीजिएगा। जो नहीं आएगा उसके सवाल हमसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत इजी है। दक्षता अभ्यास में जो हमने मात्रिका और बहुलक और हिस्टोग्राम बताया वो सबका मिला जुला उसमें सवाल होगा। फिर भी अगर कोई सवाल नहीं आता है तो आप उसको पूछ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा हमने कहा था ना तेज गति से चलेंगे, क्योंकि कोर्स खत्म करना है और अगले महीने एग्जाम भी आपका होगा। तो अगर कोर्स नहीं खत्म होगा तो आप कैसे पढ़ेंगे? तो इसलिए अभी मेरे पास 2 या 3 चैप्टर बचे हुए हैं, उसे हमें खत्म करना है। तो जल्दी जल्दी आप लोग भी लगाइए जिससे कि जल्दी से खत्म हो जाए। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं संभावना, प्रायिकता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ, पहले आप ये जान लीजिए कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका पहले हम आपको अर्थ बता दें, फिर आप लिखिएगा। गणित की, ये भी एक तरह से सांख्यिकी के अंतर्गत आता है सांख्यिकी नहीं लेकिन उसी के अंतर्गत आता है। सांख्यिकी शाखा के अंतर्गत ऐसे कथनों पर आधारित आंकड़ों का अध्ययन संभावनाओं की सांख्यिकी के रूप में किया जाता है। अब पहले हम आपको कुछ बता दें, फिर आप उससे इसको रिलेट करिएगा। ठीक है, जैसे अक्सर कर क्या होता है, हम अपने दैनिक जीवन में संभावना व्यक्त करते हैं ना, किसी ना किसी चीज के बारे में हम संभावना व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जाम आपने दिया, एग्जाम देने के बाद अगर कोई पूछ ले भाई कितना नंबर आएगा, तो मैम 80-85 नंबर तो आ ही जाएगा, हो सकता है 90 भी आ जाए। संभावना व्यक्त की, आया सही क्या आएगा ये तो नहीं पता है, लेकिन एक संभावना व्यक्त की। पहले से कोई शेड्यूल कहीं जाने का बना है तो हमको फला तारीख को वहां जाना है। अब जाना है, संभावना है जाने की, जाते हैं या नहीं जाते हैं ये नहीं पता, केवल संभावना व्यक्त करते हैं। जैसे बरसात का मौसम होता है, आकाश में बादल आते हैं, तो अक्सर कर लोग कहते भी है ना कि भैया आज उमस है लेकिन आसमान में बादल है, संभवतः वर्षा हो सकती है। बादल इस तरह से दिख रहे हैं, संभवतः वर्षा हो सकती है। संभवतः लगा है, वो तो वर्षा हो भी सकती है, वर्षा नहीं भी हो सकती है। हम केवल संभावना बता रहे हैं, हम वहाँ रियलिटी नहीं बताते हैं कि बस ये होना ही है, केवल हम संभावना व्यक्त करते हैं। या आपने कोई कंपटीशन का एग्जाम दिया और पेपर अच्छा हुआ, तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा जो पेपर है बहुत अच्छा हुआ है और इस बार सक्सेस होने की संभावना है, यानी इस बार हो सकता है कि हम सफल हो जाए, हो सके, संभावना। आप बिल्कुल क्लियरिटी से नहीं कह सकते हो कि नहीं हमारी एग्जाम बहुत अच्छे हुए हैं और हमें पास होना ही होना है, ये तो कोई नहीं कह सकता है ना। तो आपने संभावना व्यक्त करी। या किसान लोग खेत लगाते हैं, बनाते हैं, और जब अपना खेती का काम करते हैं तो कभी कभी उन्हें लगता है कि अब की बार ये फसल मेरी बहुत अच्छी होगी। वो लोग कहते हैं ना कि अब की बार हमारी फसल अच्छी होगी, सब कुछ आशा के अनुरूप हो रहा है।
संभावना व्यक्त कर रहे हैं। अब अच्छी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि फसल तैयार होने में 3-4 महीना लगता है, बीच में कौन सी परिस्थिति आ जाए किसी को नहीं पता, कभी ओला पड़ जाता है कभी अचानक वर्षा होने लगती है, तो फसल खराब हो गई, जितना अनुमान लगाया उतना नहीं हुआ। तो ये संभावना व्यक्त की जाती है। स्कूल में आके आज रत्ना मैडम नहीं आएंगी, हो सकता है ना आए, आजकल उन्होंने कहा था कि आज वो नहीं आएंगी, संभावना, हम आ गए तो आपकी संभावना धरी की धरी रह गई। तो हम अपने दैनिक जीवन में इस तरह की हमेशा कोई ना कोई संभावना व्यक्त करते रहते, सभी करते हैं। तो गणित की सांख्यिकी शाखा के अंतर्गत ऐसे कथनों पर, ऐसे कथन मतलब ऐसे कथन जिस पर संभावना व्यक्त की जाती है, आधारित आंकड़ों का अध्ययन ही संभावनाओं की सांख्यिकी के रूप में किया जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं संभावना, कि हम कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें हमें जो है किसी पूरी तरह से हम उस चीज निश्चित रूप से किसी कार्य के लिए नहीं कह सकते हैं कि यही होगा। तो ऐसी जगहों पर जहां हम संभावना व्यक्त करते हैं तो वो अध्ययन जो है संभावनाओं की सांख्यिकी कहलाता है। अब इसको उदाहरण के द्वारा उदाहरण के द्वारा कैसे आप बताते हैं आपको। किसी, बहुत सरल है बेटा, बहुत सरल है, किसी सिक्के के उछालने पर शीर्ष या पट, शीर्ष या पट के ऊपर आने की संभावना का बोध, बोध माने ज्ञान, ठीक है, ठीक है। कोई भी सिक्का जो आप लोगों के पास 1, 2 रुपए 5 रुपए का सिक्का होता है, वो सिक्के की बात हो रही है। किसी सिक्के के उछालने पर शीर्ष या पट, उसमें एक तरफ होता है ना हेड या टेल, शीर्ष को बोलते हैं हेड, लिख दे रहे हैं, शीर्ष को बोलते हैं हेड और पट को बोलते हैं टेल, ठीक है। तो अगर हम किसी सिक्के को उछालें, जैसे देखिए हम उदाहरण स्वरूप ये सिक्का लेकर के बैठे हुए हैं, ठीक है, ये सिक्का है, देखिए इस सिक्के में इधर की तरफ आपका क्या है, टेल है, और इधर है हेड, इधर शेर बना होता है इसको बोलते हैं हेड, ये हेड है और ये टेल है। अब इस सिक्के को उछालेंगे तो क्या आप श्योरिटी से बता सकते हैं कि मैम हेड ही आएगा टेल नहीं आएगा, या टेल आएगा हेड नहीं आएगा? ये आप श्योरिटी से नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें दो तरफ है, तो दोनों हम उछालेंगे तो उछालने पर ये वाला हिस्सा भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जैसे अब देखिए ये हमने सिक्का उछाला, क्या आया आपका, देखिए टेल आया, टेल आया ना। अब अगर हम दोबारा एक बार सिक्का उछालते हैं तो फिर टेल आया, ठीक है। फिर अगर हम उछालते हैं तो क्या आया, ये देखिए हेड आया, हेड आया, आया कि नहीं? तो किसी सिक्के को उछालने पर दो संभावना बनी कि नहीं, या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते हो कि यही आएगा। आपने देखा ना क्रिकेट जब होता है तो दोनों कैप्टन मैच शुरू होने से पहले जाते हैं, वहां पर टॉस किया जाता है। टॉस ऐसे ही सिक्के का होता है, अंपायर टॉस करता है और पहले से ही पूछ लेता है दोनों से कौन हेड लेगा कौन टेल लेगा। जिसका पक्ष आता है फिर उसको अवसर दिया जाता है कि वो क्या करेगा, बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा। तो दोनों पहले से बता देते हैं कि मेरा हेड है और दूसरा कह देता है टेल है। अब उन्होंने सिक्का को इस तरह से ये उछाल दिया, ये तो क्या आ गया, हेड। तो जिसका हेड, जिसने कहा होगा हेड है, वो चूज करेगा कि उसे बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। तो इस तरह से सिक्के की संभावना, सिक्के में हेड या टेल आने की संभावना, यानी कि किसी भी सिक्के को उछालने पर कितनी संभावनाएं होती हैं, कितनी संभावनाएं हुई, दो हुई, एक हेड हुई और एक टेल हुई, लेकिन परिणाम एक ही आएगा, चाहे हेड आए और चाहे टेल आए।
संभावना दो चीज की है, हेड आएगा या टेल, लेकिन जब हम इसको उछालेंगे तो कोई एक ही चीज आएगा। क्या आया मेरा? टेल आया। तो इसी को बोलते हैं संभावना। ठीक है। तो यहां पर किसी सिक्के को उछालने पर दो संभावनाएं होती हैं। किसी भी सिक्के को उछालेंगे तो कितनी संभावनाएं होती है? दो संभावना होती है। कौन कौन सी? या तो हेड और या तो टेल, ये संभावना है, दो संभावना। परिणाम कितना आएगा? एक ही आएगा। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, परिणाम बराबर, एक सेकंड बता, एक घटना की प्रायिकता माने वही संभावना, बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, कुल संभव परिणामों की संख्या, एक घटना की प्रायिकता। तो एक घटना हमारा क्या है? एक घटना है ये सिक्का। एक सिक्के को अगर हम एक बार उछालते हैं तो एक ही चीज आएगी, चाहे वो हेड आए और चाहे वो टेल आए, लेकिन संभावना कितनी रहेगी? दो रहेगी। तो एक सिक्के, सॉरी ये आधा होगा, एक सिक्के की प्रायिकता, एक सिक्के की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना के अनुकूल मतलब हम जो भी चीज ले रहे हैं उसमें कोई एक ही परिणाम आएगा, चाहे जो भी चीज लेंगे, सिक्का उछाल रहे हैं या कुछ भी उछालेंगे, एक ही चीज परिणाम आएगा। तो परिणाम की संख्या क्या होगी? एक। और कुल संभव परिणामों की संख्या, यानी कि इसमें कुल कितने संभावनाएं हैं आने की? दो है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल, तो दो परिणाम आएंगे। तो ये बराबर हो गया 1/2। ठीक है, इस तरह से किया जाता है। चलिए, ये तो आपका सिक्का था। ठीक है, अब इस सिक्के को अगर हम कई बार उछाले, एक सिक्के को, जैसे आपसे कहा, इस सिक्के को 15 बार उछालिए। 15 बार उछालने पर कितनी बार शीर्ष आया, कितनी बार पट आया, तो ये आपको उछाल करके देखना पड़ेगा, सारणी बनानी पड़ेगी। जैसे आपकी किताब में 348 पेज पर सारणी एक बनी हुई है, तो आपको उसमें लिखा हुआ है सिक्के को 10 बार उछालना है। तो इस तरह से आप ये सिक्का लेंगे और इस तरह से इसको आप उछाल देंगे, सॉरी इस सिक्के को आप उछाल देंगे। ये एक बार उछला, टेल आया। ठीक है, दूसरी बार उछालेंगे, हेड आ गया। यानी 2 बार सिक्का हमने उछाला तो एक बार क्या आया? हेड आया, एक बार टेल, 2 बार हो गया। अब तीसरी बार हम उछाल रहे हैं, देखिए फिर क्या आया? फिर ये हेड आया। 3 बार में 2 हेड हो गया, 1 टेल हो गया। ठीक है, अब हम फिर उछाल रहे हैं, सॉरी ये है, हाँ ये है आपका, ये देखिए ये तो कितना आया? ये आपका टेल आया। यानी हमने 4 बार उछाला तो 2 बार हेड आया, 2 बार टेल आया। तो इस तरह से आप 10 बार सिक्के को उछाल कर देखो कितनी बार हेड आता है, कितनी बार टेल आता है। तो इस तरह से सारणी। तो अब हम जितनी बार सिक्का उछालेंगे, 10 बार उछालेंगे, तो जितनी बार शीर्ष आएगा, जितनी बार पट आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो वो संख्या आ जानी चाहिए जितनी बार हमने उछाला। हमने अगर 10 बार उछाला तो अगर
आपका 4 बार हेड आया, 6 बार आपका टेल आया, तो 6 4 मिलकर कितना हो गया 10, यानी सिक्के को हमने कितनी बार उछाला था 10 बार उछाला था। तो ये आपका इस तरह से होता है। अब एक होता है डाइस। डाइस यानी कि पासा, जो आप लोग लूडो के साथ खेलते हैं, ठीक है, लूडो का पासा। देखिए दूसरा है किसी पासे को, बहुत आसान है, उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना। अगर हम किसी पासे को उछालते हैं तो उस किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना क्या होगी। ये देखिए हम पासा लेकर के बैठे हुए हैं, इस पासे में कुल कितने फलक होते हैं 6 फलक होते हैं कि नहीं। देखिए हर फलक पे एक अंक होता है। ये देखिए ये 6 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 2 है, हाँ, और ये 4 है, और ये है आपका 3। 1 2 3 4 5 6। 1 के नीचे 6 होता है, 5 के नीचे 2 होता है, और 4 के नीचे 3 होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये आपका पासा था। इस पासे को अगर आप जब लूडो खेलते हो तो फेंकते हो कि नहीं, तो जब आप पासा फेंकते हो कितना आएगा कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। एक बार फेंका क्या आया 2 आया, चलिए दूसरी बार हमने फेंका क्या आया 4 आया, चलिए फिर तीसरी बार फेंका कितना आया 3 आया, फिर हमने फेंका कितना आया फिर 4 हो गया, फिर हमने फेंका कितना आ गया 1 आ गया, फिर हमने फेंका तो कितना आ गया आपका फिर 4 हो गया, फिर हमने फेंका ये देखिए 6 आ गया। तो इसमें कुल कितने फलक हैं पासे में 6 फलक हैं। घन के आकार का होता है ना, पासे में कुल 6 फलक है, और हर फलक पर एक पर 1, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 5, एक पर 6, यानी कुल कितनी संभावनाएं होती हैं आने की। एक पासे को अगर हम फेंकेंगे तो कितनी संभावना बनेगी, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। किसी पासे को उछालने पर 6 संभावनाएं होती हैं। 6 संभावनाएं होती हैं किसी पासे को अगर आप उछालेंगे। किसी बार 6 आ गया, किसी बार 2 आ गया, 2 संभावना हुई, फिर आ गया आपका 1 3 संभावना हो गई, फिर आ गया 5 4 संभावना हो गई, फिर आपका देखिए फिर ये आपका आ गया 2 5 संभावना होगी, इसी तरह से 3। तो 1 2 3 4 5 6 कुल सही या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, लेकिन आएगा कोई एक ही चीज। पासा फेंकने पर कोई एक चीज ही सामने आई। देखिए क्या सामने आई 1 आई, संभावना थी या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6, ये संभावना हमने व्यक्त की। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा 1 2 3 4 5 6 की। और जब हमने पासा फेंका तो क्या आया आपका 1 आया। इस पासे को हमने कितनी बार फेंका, अभी 1 बार फेंका, तो 1 बार में ये क्या आया 1 आया। अब अगर इसी पासे को हम दूसरी बार फेंक देते हैं तो कितनी बार आया 5 आया। तो इस तरह से जब हम किसी पासे को उछालते हैं तो कुल 6 संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आप यहां पर लिखेंगे एक पासे की प्रायिकता। एक पासे की प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना के अनुकूल परिणाम, परिणाम जो आया क्या आया, कोई एक ही परिणाम आया है ना,
ये 5 मत गिनिएगा, ये परिणाम 1 है, मतलब एक ही परिणाम है। दूसरी बार फेंके तो 2 आए, परिणाम मेरा क्या आया है 2, यानी एक परिणाम तो एक ही हुई है ना, तो परिणामों की संख्या क्या हो गई 1। और कुल संभव परिणाम कितने हैं 6, 1/6। तो पासे में 6 फलक होते हैं तो 1/6 प्रायिकता हो गई, और सिक्के में 2 फलक होते हैं तो 1/2 हो गई। ठीक है, ये तो एक पासे के बारे में भी हमने बताया। अब एक साथ कभी कभी हम 2 पासा भी फेंक सकते हैं, एक साथ 2 सिक्का भी फेंक सकते हैं, तो क्या प्रायिकता होगी और वो हम आपको अगली बार बताएंगे। अभी आप इतना ही पढ़िए। और अभ्यास 16A, कुछ नहीं, सारणी बनी हुई है, सिक्कों को कितनी बार उछाला गया है, चित्त और पट आने की संख्या में से कोई एक चीज लिखी हुई है, पट आने की संख्या। भाई अगर हम 20 बार पासा फेंक रहे हैं तो सिक्का 20 बार अगर हम सिक्का फेंक रहे हैं और उसमें से 12 बार हमारा हेड आया है तो टेल कितनी बार आया होगा 8 बार आया, क्योंकि हमने 20 ही बार फेंका है। जब 12 बार हेड आ गया तो टेल कितनी बार आया होगा 8 बार आएगा, 12 8 20। तो इस तरह से सारणी बनी हुई है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। 16A वाला जो नहीं आएगा पूछ लीजिएगा, और फिर इसके बाद हम अगला बता करके ये चैप्टर खत्म कर देंगे। बहुत इजी है, समझ में आया बेटा? तो ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा।